आज मैं आपको क्लास 10th के एक्सरसाइज 4.3 बताने जा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको बता दूँ, जो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 तरीके आपको हमने पहले बताया था। तो पहला मेथड आपको है आपका फैक्टराइज मेथड, ठीक है ना। दूसरा मेथड आपका है क्वाड्रेटिक फार्मूला और तीसरा मेथड है आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो देखिए, फैक्टराइजेशन का जो मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो फैक्टराइजेशन वाला मेथड है वो आपने 9th क्लासेस में पहले पढ़ ली होगी, या इससे पिछले वाले वीडियो में भी कई सारे क्वेश्चन मैंने बताया 4.2 और 4.1 का, उसमें आप देख लीजिएगा। अब जहाँ तक बात है क्वाड्रेटिक फार्मूला का और मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर, इसके हम क्वेश्चन इस चैप्टर में एक्सरसाइज 4.3 में हम देखने वाले हैं, ठीक है ना, कैसे करते हैं। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएगा वैसे वैसे आपको मैं मेथड बताते जाऊँगा। फिलहाल एक्सरसाइज 4.3 का मैं क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। उससे पहले आप 4.1 और 4.2 के एक्सरसाइज हम आपको बता दिए हैं, प्रीवियस आप वीडियोस चेकआउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ एक्सरसाइज 4.3 का। जो क्वेश्चन है वो आप एनसीईआरटी के बुक में देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है जो आपको रूट्स निकालने हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, जो कि आपका मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर के थ्रू है। ओके तो मैं आपको क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये है आपका 0। अब इसके जीरोस निकालें या रूट्स निकालने हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर। तो सबसे पहले क्या करिएगा, ये जो पहला टर्म है एक्स स्क्वायर, इसको आप जो भी इसका कोफिशिएंट है उसे आप डिवाइड दे दीजिएगा। मान लीजिए यहाँ पे 3x स्क्वायर होता तो 3 से डिवाइड देते, यहाँ 4x स्क्वायर होता तो 4 से डिवाइड देते। जो भी इसका कोफिशिएंट होगा उसे आप पूरे में डिवाइड दे देना है। तो यदि हम डिवाइड देंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 7x अपॉन में 2 प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब ये तो कट गया, तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 7x अपॉन में 2 अब प्लस 3 अपॉन में 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है तो आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी, आपको पता है, जो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यही वाली आइडेंटिटी हमें लगानी है, ठीक है। तो देखिए एक्स स्क्वायर का मतलब एक्स का होल स्क्वायर तो है ही, यहाँ पे माइनस 2 ए की जगह जो ये ए है इसकी जगह पे जो एक्स आपका दिया हुआ है वो आएगा, और बी की जगह कोई ऐसी वैल्यू हमें लेनी है जिसको सॉल्व करके 7/2 आ जाए, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। तो हम क्या करते हैं 7 और नीचे कर देते हैं 4। अब देखिए इसको सॉल्व करके देखिए जरा, 2 से 2 बार में कट जाएगा 4, तो ये 7/2 होल आ ही जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो 7/2x आ रहा है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, 2 आएगा ही आएगा, ए की जगह आपका ये x आएगा ही आएगा, और बी की जगह ऐसी वैल्यू लेने हैं जिससे सॉल्व करके 7/2 आ जाए नंबर्स में, ठीक है। अच्छा, अब आप क्या करेगा, ये जो आपका b है इसको क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है, स्क्वायर कर देना है, ठीक है। अब जो स्क्वायर आपने एक बार प्लस किया है उसको माइनस भी करना है, यही सारे रूल्स है, ठीक है। ऐड करेंगे तो क्या करना है, एक बार माइनस भी करना है, ठीक है। उसके बाद जो आपका लास्ट वाला प्लस 3/2 था वो लिख देना है, ठीक है। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से यहां तक का फॉर्मूला क्या आ गया, देखिए जरा ध्यान से, ए स्क्वायर माइनस 2a बी आपका ये हो गया b और प्लस बी स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 7 ऑफ स्क्वायर आपका 49/16 प्लस 3/2 इक्वल्स टू 0, राइट। अब आपका हो गया x माइनस 7/4 ऑफ स्क्वायर, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 16 माइनस ऑफ 49, ठीक है। ओके,
अब देखिए ये जो होगा आपका प्लस माइनस ये हो जाएगा आपका 5/4 इसका स्क्वायर रूट। तो अब ये जो है यहाँ से दो वैल्यू आपको निकलेगी। एक वैल्यू तो होगा पॉजिटिव वाला जो कि x माइनस 7/4 इक्वल्स टू 5/4 है। यदि पॉजिटिव लेंगे तो x की वैल्यू आपका क्या आएगा 5/4 प्लस 7/4 इट मीन्स हो गया 12/4 और 12/4 क्या हो जाएगा आपका 3। एक तो ये आएगा और दूसरा होगा नेगेटिव वाला तो x माइनस 7/4 इक्वल्स टू माइनस 5/4 तो x इक्वल्स टू क्या होगा 7/4 और माइनस 5/4 तो ये हो जाएगा आपका 2/4 इट मीन्स 1/2। तो ये आपके ज़ीरोज़ हो जाएंगे जो कि आप लास्ट में लिख दीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट पेजेस में लिख रहा हूँ। ओके, तो ये आपका हो गया। एक आपकी वैल्यू आ गई थी x की वैल्यू आपका 3 और एक 1/2 मतलब हाफ। तो x की वैल्यू आपकी क्या क्या हो गई, x की वैल्यू आ गई आपकी हाफ और एक 3। तो ये आपकी ज़ीरोज़ हो गई। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन हुआ मतलब फर्स्ट का फर्स्ट। अब मैं सेकंड क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन हो गया आपका पहले का फर्स्ट का। फिर देखिएगा 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। ये आपको मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या करेंगे हम, फिर से हमें क्या करना है, जो कोफिशिएंट होता है x² का उससे डिवाइड देंगे तो आपका हो जाएगा 2x² प्लस x/2 माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। ये आपका कट गया, दो बार में ये कट गया आपका, तो x² प्लस x/2 माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें कौन सी फॉर्म लगानी है, यहाँ पे लगानी है प्लस वाला। यदि यहाँ पे माइनस होता तो माइनस वाला लगाते हो, अब यहाँ पे प्लस वाला लगा a² प्लस 2ab प्लस b² वाला फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब वही लगाने जा रहा हूँ मैं। देखिए तो ये x ऑफ स्क्वायर है, यहाँ पे फिर प्लस 2। अब आपको पता है a की जगह क्या होगा x आएगा और b की जगह क्या लेना है जिससे हमें 1/2 आए। नंबर्स को देखिएगा 1/2 तो यहाँ पे 1 में कर दीजिएगा 4। देखिए 1/4 करेगा 2 से 2 बार, मतलब 2 से 4 को काटेगा 2 बार में, तो सॉल्व करके 1/x/2 आ ही जाएगा। अच्छा, जो आपने b लिया है उसके स्क्वायर को एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा और एक बार आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद माइनस ये वाला माइनस का 2 यहाँ पे लिख दीजिएगा इक्वल्स टू 0। राइट, अब ये आपका हो गया, यहाँ से यहाँ तक का आइडेंटिटी हो गया a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, तो ये हो जाएगा x प्लस 1/4 ऑफ होल स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व करिएगा तो इस तरह से आएगा। अच्छा, अब ये हो गया आपका, इसका एलसीएम ले लीजिएगा तो ये होगा 16 माइनस का 1। ठीक है, आपको एक चीज़ बता देता हूँ, यदि इस तरह से आप सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे यदि प्लस में आ जाए तो रूट्स नहीं निकलेगा, उसके जीरोस नहीं निकलेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। इसलिए यहाँ पे हमेशा माइनस ही होना चाहिए। यदि माइनस नहीं है प्लस है तो रूट्स नहीं निकलेगा, लास्ट लिख देंगे रूट्स नो एग्जिस्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे माइनस आ रहा है तो इसका तो निकलेगा रूट्स। ये हो जाएगा, RHS ले रहे हैं पॉजिटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर जाएगा तो अंडर रूट में आ जाएगा प्लस माइनस। तो यहाँ पे एक वैल्यू होगी आपका ले लीजिएगा प्लस माइनस को इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से दो वैल्यू निकलेगी, एक तो आपका प्लस वाला लीजिएगा। ठीक है ना, प्लस वाला लेते हैं तो ये आपका हो जाएगा माइनस 1/4। यदि आप यहाँ पे माइनस वाला लेते हैं वैल्यू, माइनस वाला लेते हैं आप तो आपका हो जाएगा तो लास्ट में जो जीरोज हो गई यहाँ पे लिख लीजिएगा, हेंस जीरोज होगा आर ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपके हो गए। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन करिएगा, फर्स्ट में सारे ऐसे ही बनेंगे। यदि आपको नहीं हो पाए तो आप हमें कमेंट्स करके क्वेश्चन
पूछ सकते हैं। ओके, अब चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन पे क्विट कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका ये कह रहा है, जो जितने भी ऊपर दिए हुए क्वेश्चन है, मतलब 1 में जितने भी क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको आपको सॉल्व करने हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से। ठीक है, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला से क्वेश्चन को करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो दूसरे में आपका पहला का फर्स्ट का ही हम क्वाड्रेटिक फार्मूला से ही करते हैं। एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को आप किसी भी मेथड से आप करेंगे तो आपके जीरोज जो होंगे सेम ही आएगा। ठीक है, अब चलिए इसके क्वाड्रेटिक फार्मूला से करते हैं। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला से करने के लिए सबसे पहले आपका डिस्क्रिमिनांट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा दोस्तों? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनेंट्स, ठीक है ना, इसको शॉर्ट में डी पढ़ते हैं, डी। ठीक है, तो डी कैसे निकालेंगे? तो डी का एक फॉर्मूला होता है, डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो इसके सबसे पहले मैं एक रूल्स बता देता हूँ। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बताने से पहले, यदि डिस्क्रिमिनांट की वैल्यू 0 होगी, डी आप निकालेगा इस फॉर्मूले से क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के थ्रू। यदि डी की वैल्यू 0 होगी तो जितने भी रूट्स, 2 रूट्स होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, दोनों रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्या होंगे? रूट्स इक्वल होगा। ठीक है, यदि डी की वैल्यू ग्रेटर देन 0 से होगी, मतलब 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी, तो रूट्स क्या होगा? रूट्स तो निकलेगा लेकिन रूट्स क्या होगा? डिफरेंट होगा। ठीक है ना, और यदि d की वैल्यू लेस होगी 0 से, मतलब आपकी d की वैल्यू नेगेटिव होगी, तो रूट्स नहीं निकलेगा। ठीक है ना, नो रूट्स एग्जिस्ट। ओके, रूट्स नहीं निकलेगा। तो अब हम सबसे पहले d निकाल लेते हैं, d चेक कर लेते हैं, जो रूट्स निकलेगा या क्या होगा, इक्वल होगा, वो हम पहले चेक कर लेते हैं। ओके, और ये ए बी सी जो है वो क्या है, वो मैं आपको बता दूं। देखिए, a जो होगा वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a होगा, b जो होगा वो x का कोफिशिएंट होगा, और c जो होगा वो नंबर्स होंगे, लास्ट में जो नंबर दिए होते हैं ना, वो होगा c। ठीक है, तो आप देखिए करते हैं पहले। d बराबर, या आपको प्रॉब्लम है तो मैं ABC फिलहाल लिख देता हूँ, a बराबर 2, b बराबर -7 और c बराबर 3। ठीक है, तो b स्क्वायर माइनस 4ac फॉर्मूला ऊपर आप देख ही रहे हो, तो -7 ऑफ स्क्वायर -4, a की जगह 2 आ गया और c की जगह 3, तो ये हो गया आपका 49 -24, ये हो आपका 25 आ गया। ओके, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव है, रूट्स तो निकलेगा, रूट्स निकलेगा। देखिए इन दोनों में रूट्स निकलता है, याद रखिएगा, रूट्स एग्जिस्ट होगा। इसमें जो होगा, इस केसेस में नो रूट्स एग्जिस्ट होगा, नो रूट्स एग्जिस्ट, इसमें रूट्स नहीं निकलेगा, मतलब एक्स की वैल्यू नहीं निकलेगी, याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा, अब आपका 25 आ रहा है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो पॉजिटिव के केसेस में क्या होगा? रूट्स निकलेगा, लेकिन रूट्स क्या होंगे? दोनों डिफरेंट होंगे, अलग अलग होंगे। ठीक है ना, अच्छा, अब देखिए, तो अब इसका जो है रूट्स, ये तो आपने चेक कर लिया। अब क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? बेसिकली जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला जो होगा ये होगा x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन में 2a। ठीक है ना, कई जगह ये भी होता है, कई जगह आपका इस तरह से आपका दिया होगा -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। तो देखिए ये जो है ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू तो पहले हमने निकाल ही ली है। देखिए यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac की जो आपने डी निकाला है वो तो आपने पहले निकाल ही लिया है, तो हमें बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखने की जरूरत क्या है? ठीक है ना, इसलिए हमने डी पहले ही निकाल लिया। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपका डी निकालने से एक तो आपका चेक पता चल जाएगा जो हाँ रूट्स क्या होगा नहीं होगा, और दूसरा यहाँ पे आपको स्पेस बच जाएगा, इतना आपको लिखना नहीं पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आप देखिए, तो -b है, तो b की वैल्यू क्या है? b की वैल्यू आपका क्या है? -7 है। देखिए जरा यहाँ पे मैंने भी लिख दिया, ये रहा -7 प्लस माइनस रूट्स, देखिए d की वैल्यू आपने क्या निकाली? 25 निकाली है, अपॉन में 2a, ये आपका कितना है? 2 है, तो हो जाएगा 7 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए, अब जो इसकी 2 वैल्यू होगी, तो पहली वाली वैल्यू को हम आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अल्फा बीटा करके लिख सकते हैं। तो अल्फा पॉजिटिव या नेगेटिव कोई वैल्यू लीजिएगा, प्लस वाली वैल्यू हम अल्फा क्या लेंगे? प्लस वाली वैल्यू। ठीक है, ये होगा 12 अपॉन में 4, ये हो जाएगा आपका 3, ये होगा अल्फा। और जो बीटा होगा, सेकेंड जीरोज जो होगा वो माइनस वाली होगी, आपको अभी हमने बताया ना। देखिए, तो 2 जो जीरोज लास्ट में जो आ गए अल्फा बीटा जीरोज, क्या हो गया?
जीरोज आपकी क्या हो गई 3 और 1/2 आ गई। अब देखिए ये तो हमने कौन से मेथड से किया था, आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाले मेथड से किया था ना। अब देखिए आपने इससे पहले जो क्वेश्चन किया था वो किया था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर में, जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ। देखिए तो दोनों में भी वैल्यू वही आ रहा है, 3 आ रहा है। देखिए जरा 3 और 1/2 ये क्वाड्रेटिक, ये आपका मेथड कंप्लीटिंग स्क्वायर था, और ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला था। देखिए इसमें भी आपका क्या आ रहा है, 3 और 1/2 आ रहा है ना। हाँ, तो आप किसी भी मेथड से करिएगा आंसर वही आएगा, ठीक है। तो पहला वाला क्वेश्चन तो आपको मैंने बता ही दिया, दूसरे वाले में जितने भी क्वेश्चन है सबको क्वाड्रेटिक से करना है, ओके। अब चलिए हम तीसरे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो तीसरा वाला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। तीसरा वाला क्वेश्चन है, तीसरे में 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें आपको ये बता रहा है कि इसके आप रूट्स निकालिए। अब रूट्स बोला है तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, तो किसी भी से निकालिए, लेकिन सबसे आसान और बेस्ट मेथड मैं आपको यही बताऊंगा जो आप इस्तेमाल करिएगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला जहां तक हो सके, या नहीं तो फैक्टराइजेशन। मैं तो कंप्लीटिंग सर में काफ़ी बच्चों को थोड़ा दिक्कत होती है, तो हो सके तो आप इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करना, और यदि ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है तो फैक्टराइजेशन करिएगा, ठीक है, जल्दी बन जाएगा। और सेकेंड ऑप्शन पे मैं आपको बताऊंगा तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला वाला, ठीक है। अब चलिए इसका हम रूट्स निकालते हैं। रूट्स कैसे निकालें, रूट्स मतलब वही वैल्यू, एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए तो ये हो गया आपका, एलसीएम लीजिएगा एक्स, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 3 दिया हुआ है, सॉरी यहाँ पे 3 दिया, ओके ठीक है। तो ये होगा एक्स स्क्वायर, क्रॉस इंटू होगा यहाँ पे, ओके। तो अब देखिए अब आप इसको किस से बनाएंगे। देखिए फैक्टराइजेशन से आप करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि 1 लाना होता है पहले, आखिरी को मल्टीप्लाई करके बीच को एडजस्ट करके करना होगा। तो फैक्टराइजेशन से तो ये नहीं बन पा रहा है, ठीक है। तो अब आप किस पे, सेकेंड ऑप्शन किस पे क्विट करना है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखिए करते हैं। तो सबसे पहले आप ए बी सी आपको पता है, ए होगा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि 1 है, बी होगा आपका एक्स का कोफिशिएंट जो कि -3 है, और सी होगा जो कि नंबर्स -1 है। तो आप क्या करेंगे उसके बाद, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से फिर डी निकालेंगे। तो डी का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्क्रिमिनेंट इसे कहते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर देखिए -3 ऑफ स्क्वायर, ये आपका फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा क्वाड्रेटिक का। बी की वैल्यू आपकी -3 है, देखिए ऊपर वाले, और डी की वैल्यू आपने पॉजिटिव निकाल ही रखा है, और ए की वैल्यू आपकी 1 है। अब देखिए अब आप एक चीज़ बता दूँ, डी आपका आया है 13, इसका मतलब ये हुआ जो डी रूट्स तो निकलेगा पॉजिटिव है, लेकिन दोनों रूट्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। देखिए पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बताया है, पिछले वाले क्वेश्चन में डी की वैल्यू क्या होगी, ये देखिए डी की वैल्यू देखिए ग्रेटर होगा 0 से, रूट्स क्या होगा डिफरेंट, क्योंकि आपकी इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू पॉजिटिव आई थी, तो रूट्स आपका डिफरेंट आया था, दोनों अलग अलग दिख रहे होंगे। उस तरह से मैं आपको बता दूं, इस क्वेश्चन में भी डी की वैल्यू क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है, तो आपका रूट्स दोनों अलग अलग होगा, ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो एक रूट्स होगा वो होगा 3 + √13/2, और दूसरा जो बीटा वाला रूट्स होगा वो होगा 3 - √13/2। तो ये दोनों इसके जीरोस हो गए, ठीक है। सेकेंड वाली जो क्वेश्चन है, सेकेंड वाली भी इस तरह से ही है, सेकेंड वाली भी सेम क्वेश्चन है, देखिए जरा। अब सेकेंड में क्या कह रहे हैं, तो 1/x+4 और -1/x-7 = 11/30। अब क्या करना है इसको, इसको भी वही एलसीएम ले लेना है। तो एलसीएम क्या होगा, x+4 x-7 क्रॉस करिएगा आप, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें तो बेटर है। एक प्लस में एक माइनस में कट जाएगा,
11 11 कट जाएगा ऊपर से। ठीक है, अब देखिए, अब इस तरह के, देखिए इस तरह के क्वेश्चन को आपको फैक्टराइजेशन से करें तो आसान होगा। देखिए फर्स्ट साइड को इंटू करिए 2x, अब बीच में आपको क्या लाना है, -3x लाना है, तो आपको आसानी से फैक्टराइजेशन से ही बन जाएगा। आपको यदि यहाँ पे नहीं आता तो हम किस पे क्विट करते हैं आपको पता ही है। अब इसे फैक्टराइजेशन बना लीजिए। ओके, तो ये आपका -1, तो आप सेपरेटली यदि आप 0 से आप इक्वल करेंगे तो एक x की वैल्यू आपकी 1 आएगी और एक x की वैल्यू आपकी 2 आएगी, तो ये आपके जीरोस हो गए लास्ट में 1 एंड 2। ठीक है, तो अब आपके ये क्वेश्चंस नॉर्मली इक्वेशंस वाले तो सारे हो गए। अब है आपके वर्ड प्रॉब्लम वाले। देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले जितने भी क्वेश्चन होगा हम आपको फैक्टराइजेशन से ही करेंगे। यदि कोई ऐसे क्वेश्चंस में जैसे कि 1/3 करके नहीं आएगा डायरेक्टली, तो हम आपको डिस्क्रिमिनेंट वाला इस्तेमाल करेंगे। ओके, अब चलिए 4 क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 4 क्वेश्चन कह रहा है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रेशमा एज इन ईयर 3 years ago and 5 years from now is 1/3, फाइंड द प्रेजेंट एज। अच्छा, अब बोल रहा है रेशमा का जो एज है, रेशमा का एज, तो सबसे पहले प्रेजेंट एज मान लीजिए रेशमा का, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ, ठीक है। हो सकेगा क्वेश्चन मैं आपको वीडियो के मतलब स्क्रीन पे डाल दूं, नहीं तो आप एनसीईआरटी के जो बुक है उसमें आप चेक करिए, आपको पता चल जाएगा। तो अब रेशमा का एज आपको बता रहा है क्या होगा, तो अब प्रेजेंट एज रेशमा का हमने क्या ले लिया, एक्स ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है जो 3 साल पहले और 5 साल बाद का जो एज है उसके रेसिप्रोकल का सम है आपका 1/3। तो 1/3 है, तो पहले आप 3 years अगो का, तो 3 years अगो जो रेशमा का एज होगा वो क्या होगा, प्रेजेंट एज है उसमें से 3 साल कम हो जाएगा, पहले की बात बता रहा है। अब 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years देखिए फ्रॉम नाउ बोले या आफ्टर 5 years बोलिए या आपका 5 years लेटर बोले तो समझिएगा 5 साल बाद वाला ही सीन होगा। ठीक है ना, 5 years अगो ये 5 years फ्रॉम नाउ, 5 years फ्रॉम नाउ जो होगा इसका मतलब 5 साल बाद, तो ये हो जाएगा। अब बोल रहा है इन दोनों एज के रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल का मतलब क्या, उल्टा, मतलब 1/x-3। अब जैसे कि 2 का रेसिप्रोकल बोलता हूं मैं तो क्या होगा 1/2, x का रेसिप्रोकल 1/x, तो यही बोल रहा है इन दोनों के एज का रेसिप्रोकल का सम जो कि आपका 1/3 दिया हुआ है। ठीक है ना, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो होगा ये आपका इन दोनों के रेसिप्रोकल मतलब 1/x-3 और 1/x+5 इसका रेसिप्रोकल हो गया और उसका सम मतलब प्लस, ये कितना दिया हुआ है 1/3 दिया हुआ है। समझ में आ गया? ठीक है, अब इसको कैसे करेंगे आपको पता ही है, अभी पहले इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में भी मैंने किया है। ठीक है, एलसीएम लेना होगा। देखिए एलसीएम का सिंपल फंडा है, जो दोनों को आप जोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही हो जाएगा एलसीएम। मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम डिनोमिनेटर्स में, अब देखिए इसको आप इधर आरएचएस तरफ ले जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा -4x। मैं एक बार ही कर दे रहा हूँ, 6x से 4x, देखिए नेगेटिव, ये इधर जाएगा, नेगेटिव होगा तो अब देखिए, अब क्या यहाँ पे फैक्टर से 1/3 को मल्टीप्लाई करके आपको 21 लाना है और कोई 2 नंबर चूज करिए जिसको प्लस या माइनस करके 4 आए, तो 7 3, देखिए मल्टीप्लाई 21 आ रहा है और 7 को 3 में से माइनस करेंगे 4 आ जाएगा, तो इसको फैक्टर से ही कर लीजिएगा। ठीक है ना, हायर साइन 7 का होगा, याद रखिएगा। सॉरी
ओके, तो अब एक वैल्यू जो होगी, आप 0 से इक्वेट करिएगा x माइनस 7 को, तो एक तो 7 आएगा x की वैल्यू, और एक होगा x की वैल्यू -3। तो देखिए कभी भी जो एज होता है, किसी का एज आपने नेगेटिव सुना है, हो ही नहीं सकता नेगेटिव, तो इसीलिए आपका x की वैल्यू नेगेटिव वाली नहीं होगी, x की वैल्यू कितनी होगी, पॉजिटिव वाली, जो कि 7 ईयर्स है। ठीक है ना, लास्ट लीजिएगा, हैंस द एज ऑफ रेशमा इज 7 ईयर्स। ठीक है, अब देखिए, अब हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ ये आपका है 5th नंबर। 5th नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, नहीं सॉरी, हाँ 5th नंबर ही है। ठीक है, आपको बता दूं, जो मार्क्स आपके इसमें बोला है, द इन अ क्लास टेस्ट सम ऑफ द सेफाली मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, मैं शॉर्ट में बता दूं, जो एक सेफाली है उसके 2 सब्जेक्ट का आपको मार्क्स पूछ रहा है। इसमें कंडीशन ये दिया हुआ है, जो दोनों सब्जेक्ट को मिला करके उसके 30 मार्क्स हैं। तो एक काम का, 2 जो सब्जेक्ट है वो है आपका मैथ्स और इंग्लिश, मतलब मैथ्स और इंग्लिश के दोनों सब्जेक्ट को मिला करके 30 है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क्स ऑफ शेफाली इन मैथ्स, मैथ्स का मान लेते हैं हम x, तो आपका इंग्लिश का मान लेंगे क्या, देखिए दोनों को मिला करके 30 है, यदि आप एक को x माने तो दूसरा क्या होगा, 30 माइनस एक्स। ठीक है, अब बोल रहा है क्वेश्चन में, जो यदि ये 2 मार्क्स मैथ्स में ज़्यादा मिलता है इसे, और 3 मार्क्स इंग्लिश में कम मिलता, तो उनके जो मार्क्स का प्रोडक्ट है वो मिला करके 210 हो जाता। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम क्या करते हैं, मैथ्स में यदि 2 मार्क्स ज़्यादा मिलता तो 2 ज़्यादा कर दिया, जितना x था उसे 2 ज़्यादा कर दिया। ठीक है, और इंग्लिश में आपके 3 मार्क्स कम मिलते हैं, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या है, 30 माइनस एक्स, तो इसमें 3 मार्क्स कम कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 27 माइनस एक्स। अब जो मार्क्स इसको मिला है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो कितना है, 210 है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कर लीजिए। क्वेश्चन यहां से देखिए, ठीक है, ये थोड़ा ठीक है, ये 54 हमने RHS तरफ लेके चला गया, तो ये हो गया 156 हो जाएगा। ये हमने सबको इधर ले आया, ये आपको हम कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका x का एक वैल्यू आ जाएगा 13 और x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 12। ठीक है ना, तो ये आपके दोनों के मार्क्स हो गए। एक यदि x आपका 13 लीजिएगा, मतलब जो कि मैथ्स में है, तो आप यहाँ पे मैथ्स में आपने क्या लिया था, मैथ्स में आपका लिया था x, जो कि आप 13 होगा। यदि आप फिर आप इंग्लिश का क्या होगा, इंग्लिश का होगा आपका 30 माइनस एक्स, जो कि आपका है x की वैल्यू आपने 13 लिया है, तो फिर इंग्लिश का क्या हो जाएगा, 30 माइनस एक्स, जो कि 30 माइनस 13 है, तो ये 17 हो जाएगा। एक बार x की वैल्यू आपकी 12 लीजिएगा मैथ्स का, तब इंग्लिश हो जाएगा आपका 30 माइनस 12, मतलब ये आपका हो जाएगा 18। ठीक है ना, तो ये आपके हो गए। ठीक है, अब जो है ना क्वेश्चन नंबर जो आपको बता रहा है 6 क्वेश्चन ये कह रहा है, जो एक रेक्टेंगल है, ठीक है ना, और इस रेक्टेंगल के जो मतलब फील्ड है, रेक्टेंगल फील्ड है, जिसका जो है जो 60 मीटर मोर देन इट्स शॉर्ट साइड। तो शॉर्ट साइड क्या होती है रेक्टेंगल की, इसका वृत्ति होता है। ठीक है, तो उसको हम ले लिया x। ठीक है, और इसका जो डायगोनल है, इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल है वो क्या है, शॉर्ट साइड, जो कि ब्रेड्थ है उससे कितना ज़्यादा है, 60 ज़्यादा है। ठीक है, और इसका जो लॉन्गर साइड है, लॉन्गर साइड मतलब लेंथ की बात बता रहा है, लेंथ जो है वो कितना है, शॉर्ट साइड से कितना ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है।
समझ में आ गया। जो शॉर्ट साइड है, शॉर्ट साइड मतलब कितना, शॉर्ट साइड का मतलब कितना, ब्रिथ ही हुआ ना शॉर्ट साइड रेक्टेंगल में। अब इससे जो डायगोनल है वो 60 ज़्यादा है और जो लेंथ है वो 30 ज़्यादा है। तो आपको बतानी है जो साइड्स क्या है रेक्टेंगल की। तो सिंपल, अब एक चीज़ आपको बताया है, जो रेक्टेंगल के जो ये जो आपका डायगोनल है वो डायगोनल रेक्टेंगल को 2 राइट एंगल में डिवाइड करता है। ये भी राइट एंगल होते हैं, ये भी राइट एंगल होते हैं। तो राइट एंगल में आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम है जिसमें हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर और बेस ऑफ स्क्वायर के सम के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ लगने वाला है। तो x + 60 ऑफ, यहाँ पे लिख दीजिएगा अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस। ठीक है ना। तो हाइपो का स्क्वायर जो होगा वो बराबर होगा बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर का। ठीक है ना। ये तो हाइपोटेनस है, इसका स्क्वायर बराबर होगा, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये 20 हो गया इसके स्क्वायर के बराबर। अब इसको क्या करना है, तो आइडेंटिटी a + b का होल स्क्वायर से सॉल्व करना है। ठीक है, ठीक है। ये मैंने सॉल्व a + b का होल स्क्वायर पे कर दिया। ये x स्क्वायर काट दीजिए। अब देखिए यहाँ पे ये x स्क्वायर हो गया। अब हम इस 120 को इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 60x। 60 कम हो जाएगा, ये इधर आएगा तो नेगेटिव का रहेगा। अच्छा, ये 3600 इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2500। ठीक है। अब आप इसको फैक्टर करना है। तो अब ओके, तो देखिए अब इसको कैसे करें। तो देखिए इसको फैक्टर से पता चल रहा है कुछ होगा, नहीं हो रहा, नहीं पता चल रहा है ना। तो एक काम करिए, आप डिस्क्रिमिनेंट वाले पे लगा लीजिए, डिस्क्रिमिनेंट वाले पे। तो d क्या होगा, b² - 4ac। b कितना है, -60 ऑफ स्क्वायर -4, e की जगह 1 और c की जगह कितना हो जाएगा, माइनस का 2500। ठीक है, तो हो जाएगा 3600। यहाँ पे प्लस का होगा 10,000। ठीक है, तो एक 3600, 13,600, 13,600। ठीक है, 13,600 का। अब क्या करना है इसको, फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला क्या होता है फार्मूला, x बराबर -b प्लस माइनस √b/2a। तो माइनस का b देखिए इसका फैक्टर निकाले जरा, क्या क्या होता है 13600 का। ठीक है ना। तो पहले हम डायरेक्टली हम कर रहे हैं 5 से कर रहे हैं। ठीक है, ठीक है, हो गया। अब एक काम करिए, इसमें पेयर देखिए, पेयर क्या क्या है, जो जो पेयर है उसको निकाल दीजिएगा। तो 225, तो 225 मतलब निकलेगा, तो 2 2 ज़ा 4 5 ज़ा 4 5 ज़ा कितना होगा 20, तो 20 हो गया। अच्छा, अब लास्ट में एक 2 और 17 बच गया, तो √34 हो गया। ठीक है, तो आप ये होगा 60, तो x की एक वैल्यू हो गई आपका 60 प्लस में, और एक हो गया आपका 60 माइनस। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आपका एक बन गया। सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आप कॉमन भी ले सकते हो ऊपर से 2। ठीक है ना। ओके, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है 7 नंबर, ये क्वेश्चन कह रहा है द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 नंबर्स इज दिस। मतलब 2 नंबर जो है ना उसके स्क्वायर्स का जो है, ओके
ओके, तो यहाँ इस वाले क्वेश्चन को हम दो वेरिएबल्स एज्यूम करते हैं। लेट द स्मॉलर नंबर कर लेते हैं, ठीक है, स्मॉलर नंबर ले लेते हैं हम x, और लेट द लार्जर नंबर ले लेते हैं y। अब बोल रहा है दो नंबर के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर 180, मतलब स्मॉलर ये है लार्जर ये है, तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है ना। ये कितना है 180 है, स्क्वायर का डिफरेंस 180, ठीक है ना। एक तो ये इक्वेशन हो गया। दूसरा बोल रहा है जो आपका जो स्मॉलर नंबर है वो 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो स्मॉलर नंबर जो है क्या बोल रहा है, द स्क्वायर्स ऑफ स्मॉलर नंबर, मतलब स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है, स्मॉलर नंबर तो x है और इसका स्क्वायर वो किसके बराबर है, 8 टाइम्स लार्जर नंबर का। तो लार्जर नंबर क्या है आपका y है, ठीक है। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा 8y हो गया। अब इसको हमें किस में रख देना है, पहली वाली इक्वेशंस में रख देना है, ठीक है ना। तो पहली वाली इक्वेशंस क्या है, एक्स स्क्वायर बराबर 8y, यहाँ पे रख दीजिए, सॉरी यहाँ पे माइनस होगा 8y 180, ठीक है। अब आप क्या करिए, अब क्या देखिए 180 को फर्स्ट थर्ड करके आ रहा है 8x, ठीक है जरा। अब इसको जब ऐसा ना पता चले तो वो ऐसा कर लीजिए, देखिए 5 3 15, देखिए बन रहा है हलो। तो 3 3 9 2 18, ओके। तो ये हो गया आपका 18y, और ये हो गया 5 2 10 प्लस का 10y, ठीक है। तो y से आपका y माइनस 18 प्लस का 10। तो इस तरह से आपका एक तो y की वैल्यू आ जाएगी, y की वैल्यू आएगी माइनस का 10, एक होगा y की वैल्यू 0 के बराबर करेगा तो 18 होगा। तो ये तो होगा नहीं, तो कौन सी वैल्यू होगी 18, पॉजिटिव वैल्यू। हमेशा यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू की बात हो रही है, तो क्या होगा, एक होगा 18 होगा, और दूसरा क्या होगा, तो दूसरा आप कहाँ रख देना है y को, देखिए यहाँ पे रख देना है, ठीक है ना। दूसरा कहाँ रख देना है, इस वाले में रख दीजिएगा, इस वाले में रख दीजिएगा y की वैल्यू। तो y की वैल्यू हमारा 18 आ गया, तो y की वैल्यू 18 हम रख रहे हैं हम ये आपका रख रहे हैं सेकंड में, ये एक्स स्क्वायर माइनस 18 इंटू ए, ठीक है। तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 12 है, 144 के स्क्वायर रूट 12। तो एक हो गई आपका x हो गया आपका 12 जो कि स्मॉलर नंबर था, और y जो कि लार्जर नंबर था वो कितना हो गया आपका 18, ठीक है। ओके, तो अब मैं आपको इतना फिलहाल क्वेश्चन बता दिया हूँ, बाकी का आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा। जो कि प्रॉब्लम आए किसी भी चैप्टर्स में तो हमें कमेंट्स करिएगा, तो नेक्स्ट वीडियो मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट वीडियो हालांकि 1-2-3 में आ जाएगा, तब तक आप इसका प्रैक्टिस करिए, जब तक का अभी कुछ फाइनल रिजल्ट का कुछ सीन नहीं आ जाता। हालांकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको तो बताया गया है जो अभी अगले क्लासेस में कर देंगे। बाकी के क्वेश्चंस हम अगले एपिसोड में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।